साथियों, जय भीम। मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनीष सिंह ने एक पोस्ट किया है जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। मनीष सिंह लिखते हैं, पर पीड़ा ही उपलब्धि है। 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, ठीक उसके बाद क्या हुआ पूछकर देखिए। बहुत कुछ हुआ कि पूर्व घोषणा के बाद बड़ा सोच सोचकर बताया जाएगा। राम मंदिर, 370, सीए एनआरसी, ट्रिपल तलाक, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, विदेशों में डंका, देश बंद कर देना भी उपलब्धि थी। जीएसटी और नोटबंदी सूची में छूट जाएगी। आप भी मत पूछिए, जो बताया गया उसे ही विश्लेषण कर ले। राम मंदिर का फैसला कोर्ट का था, सरकार की राजनीतिक या प्रशासनिक उपलब्धि नहीं। इसे पार्टी की उपलब्धि कहना, सुप्रीम कोर्ट को कंप्रोमाइज और हिस्सेदार बताना है। मगर मुझे इस पर भी विरोध नहीं। बस बताइए कि इससे आपको हासिल क्या हुआ। दिल पर हाथ रखकर कहे, आपको राम की भक्ति का आनंद मिला या मुसलमानों से कुछ छीन लेने का सुख। निर्माण अगर ध्वंस के स्थल पर नहीं होता तो यह उपलब्धि नहीं मानी जाती। असलियत में यह तो एक ध्वंस का सुख था, पीड़ा देने का सुख, तोड़कर कब्जा करने का आनंद। अब बात करते हैं 370 की। 370 से भारत के जमीनी अधिकार में क्या परिवर्तन आया? अगर कुछ भी नहीं तो क्या आतंकवाद रुक गया? कश्मीर से मेलजोल बढ़ गया? वहां पर सुख चैन बढ़ा? नहीं, हालात बिगड़े। मगर आपको मिला कुछ छीन लेने का सुख। अब बात करते हैं ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज करने से आपको क्या मिला? 4 पत्नियां न रख सकने की जलन से छुटकारा? नहीं, आपको मिला उसके कोई प्रिविलेज छीन लेने का सुख। पाकिस्तान आपने मिटा दिया या डरा दिया? कुछ नहीं, आपको मिला 2 बम गिराकर भाग आने का सुख। इसके नतीजे में मिली अंतरराष्ट्रीय बदनामी और अलग थलग पड़ने की सच्चाइयां। छिपा में जुगत अलग है। सीए एनआरसी से क्या मिला? कुछ नहीं, मगर पड़ोसी की शक्ल का खौफ देखने का सुख। यही उपलब्धि है। खौफ पर पीड़ा, छीन लेना, दबा देना, डरा देना, बंद कर देना। नोटबंदी और जीएसटी के छूटे हुए मसलों पर आइए। यहाँ पर खौफ, खो देना, डर जाना, बंद हो जाने का भय आप पर है। सो आप बात करने से कन्नी काटते हैं। खुद को इससे हुई पीड़ा का कष्ट आप छुपाते हैं, यह मानकर कि यह पर पीड़ा के आनंद की छोटी सी कीमत है। लच्छेदार शब्दों में यह देश के लिए आपका त्याग है। तो कोई फैसला बताइए, नीति बताइए जो आम जन जीवन को समृद्ध बना गई हो। अरे, हिंदू को ही समृद्ध बना गई हो, आपको राहत दे गई हो, उम्मीदें जगा गई हो। क्या ऐसा कोई मौका था जब आपके हिंदू होने के बावजूद 8 बजे प्रकटीकरण की पूर्व घोषणा से दिल में कुशंकाएं ना उठी हो? पीड़ा सबको बराबर है, मगर दूसरी ओर की घास ज्यादा हरी है। दूसरे का सुख बड़ा प्रतीत होता है तो दूसरे को पीड़ा का आनंद भी बड़ा होता है। एक पूरी सरकार आपने पर पीड़ा के सुख के लिए पाली है, उससे पर पीड़ा के अलावा कुछ मांगा ही नहीं है, इसलिए पर पीड़ा ही उसकी उपलब्धि है। आप प्रतिवाद करेंगे, विदेशों में मान सम्मान की बात कहेंगे। इस सम्मान का मीटर क्या है? क्या आप जानते हैं कि विदेश में डंका बजने का सीधा नतीजा विदेश व्यापार में वृद्धि होती है? ट्रेड फेवर्स और समझौते होते हैं, वीजा इमिग्रेशन आसान होते हैं। आखिरी बड़ा ट्रेन समझौता 2012 में हुआ। कोविड के पहले ही हमारा विश्व के विदेश व्यापार में हिस्सा घटना शुरू हो चुका था। विदेशों की कवायद में आपके हाथ कुछ हंसते गले मिलते फोटो लगे, नथिंग एल्स। क्या ये फोटो आपके निजी एल्बम का हिस्सा बनेंगे? अरे हाँ, वो गैस वितरण और
शौचालय की बात रह गई। इसकी सफलता असफलता की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मुस्कुरा दूंगा यह सुनकर कि आपने ये सरकार गैस और शौचालय के लिए चुनी थी, तो बस गांठ बांध लीजिए। पर पीड़ा ही इस सरकार की उपलब्धि है, पर पीड़क इसके चेहरे हैं, पर पीड़ा हमारा व्यापार है। 11 बरस से हमारा उद्यम है, उत्पाद है, एक सैंडविच नेशन जो अपनों को सबक सिखाने की कोशिश में खुद पतन की खाई में कूद चुका है। और यही इस किस्म के हिंदुत्व का हासिल है। थकान, एक बड़ा शून्य, खाली हाथ और उन्हें निराशा से तकते हुए हम बधाई। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।